इस वक्त की बड़ी खबर, बेंगलुरु ब्लास्ट के गिरफ्तार हुए आरोपियों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले बीजेपी की ओर से कहा गया था कि पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए जन्नत बन गया है, सुरक्षित पनाहगाह बन गया है, और इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया और दावा किया कि हमने 2 घंटे के अंदर जो ब्लास्ट के आरोपी थे उन्हें अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में एनआईए अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रही थी और इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए काफी लंबी पड़ताल की गई और आखिरकार उन्हें ट्रैक कर लिया गया। খড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লখনৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না, অত্যাচারী দল। जी मीडिया संवाददाता समित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, बीजेपी ने अटैक किया तो ममता बनर्जी को भी मुद्दा मिल गया है, कहीं ना कहीं बंगाल की क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा उठाने का। देखिए, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पहले बताया गया कि बंगाल सेफ जोन है, सेफ स्पेस है टेररिस्ट के लिए। उसके बाद ममता बनर्जी का ये बयान आया, 2 घंटे के भीतर अरेस्ट किया गया। हम आपको बता दें कि अभी तक एनआईए सूत्रों से जो पता चल रहा है कि इस घटना, जब बेंगलोर में जो घटना घटी उसके करीब 15 दिन के बाद ही वो असम और बंगाल में आ चुका था। पहले असम गया, उसके बाद बंगाल आ चुका था और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर कई ठिकाना बदल कर और नाम बदल कर, एक नाम तो किसी का, इन दोनों में से एक नाम समीर रखा गया था जो बंगाली टाइप का नाम है, बंगाली नाम है, उसको नाम चेंज करके आधार कार्ड बना के ड्राइविंग लाइसेंस भी बन चुका था उनका। और करीब 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय ये लोग बंगाल के अलग अलग जगह पे थे। ये जो 2 घंटे की बात ममता बनर्जी कह रही है, लास्ट में जब जो देखा जा रहा है, जो सूत्रों से खबर मिल रही है, नए सूत्रों से, दीघा के पास ये लोग, दीघा एक टाउन है जो समुद्र के किनारे है, वहाँ पर एक होटल में कुछ देर के लिए रुका था। उसके बाद ये लोग कांथी में पहुँचे। कांथी में जैसे ही कल रात को पहुंचने के बाद जिस वक्त पुलिस को इत्तला दिया गया सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से कि यहाँ पर 2 टेररिस्ट जो पिछले कई दिनों से बंगाल के कई जगहों पर घूम रहे हैं, वो यहाँ पर रुके हुए हैं। और उसके बाद से जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद से सिर्फ 2 घंटा समय ही लगा इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, कुछ देर पहले ईस्ट मिदनापुर, जहाँ से ये जी बिल्कुल समित, तो निश्चित तौर पर जो 2 घंटे का दावा ममता बनर्जी कर रही हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी का क्रेडिट जो है एनआईए को जाता है जिसने कि इन दोनों आरोपियों को पकड़ा है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी घमासान जरूर शुरू हो गया है और जिस तरह से 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में यह ब्लास्ट किया गया था, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इस ब्लास्ट के आरोपियों ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि धमाका करने के बाद वो गायब हो जाए, उन्हें पुलिस या एजेंसियां ना पकड़ पाए, लेकिन एजेंसियों ने, खासतौर पर एनआईए ने, उन्हें काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ लिया। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन। बेंगलुरु में धमाका, बंगाल तक फैली तार। आरोपी तहा खोलेगा ब्लास्ट से जुड़ा राज। आतंक की साजिश का होगा पर्दाफाश। अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसाबिर हुसैन शाजिब, ये वो नाम हैं जिन्होंने 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में मासूम लोगों की जिंदगी को अपना निशाना बनाया था। ये दोनों वही हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को धमाके की ऐसी यादें दी जिसको भुला पाना आसान नहीं है। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम धमाके की जांच कर रही एनआईए के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी लगी है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में छिपे आरोपी और साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। मुसाबिर हुसैन शाजिब वो आरोपी है जिसने कैफे में आईडी रखा था और अब्दुल मतीन ताहा विस्फोट की योजना बनाने वाला शख्स है।
उसी ने इस ब्लास्ट को अंजाम देने और उसके बाद भागने के पीछे की योजना बनाई थी। आज सुबह ही एनआईए की टीम को मिदनापुर के पास फरार आरोपियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एनआईए, खुफिया एजेंसी और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल की राज्य पुलिस एजेंसियों के साथ मिलकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एनआईए ने इन दोनों पर 10 लाख का इनाम भी रखा था और इनको पकड़ने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए छापेमारी कर रही थी और 26 मार्च को एनआईए के हाथ पहली सफलता लगी। 26 मार्च को एनआईए ने मुजमिल शरीफ नाम के अन्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया था। मुजमिल शरीफ ने ही मुसाबिर हुसैन शाजिब को ब्लास्ट के लिए सामान उपलब्ध कराया था, जिसके बाद से एनआईए के रडार पर यही दोनों थे। लेकिन ये दोनों भी एनआईए को चकमा देकर भागते रहे। एनआईए के मुताबिक इन दोनों ने अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जगहों पर पनाह ली। मुसाबिर हुसैन शाजिब, जिसने इस ब्लास्ट के लिए बम बनाया था, उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और ये फेक लाइसेंस मोहम्मद जुनैद सैयद नाम से था। इसी फर्जी दस्तावेज की मदद से वो अपनी पहचान छिपाता था। तो वहीं इस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन अहमद ताहा इससे भी ज्यादा तेज था। ये लोगों के बीच हिंदू नाम रखकर रहता था। इसने विघ्नेश नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाया था और इसी दस्तावेज की मदद से वो अपनी पहचान छिपाता था। जहां एक और एनआईए ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया एंड करप्शन बचाव हो चुका है। रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, उसके जो 2 मुख्य अपराधी हैं वो पाए गए हैं और डिटेन हुए हैं एनआईए के द्वारा पश्चिम बंगाल से। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दोनों की बंगाल से हुई गिरफ्तारी को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंगाल आतंकियों के लिए जन्नत बन गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। খড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লখনৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, बीजेपी सह्य হয় না, अत्याचारी दल। 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से एनआईए मामले की जांच कर रही थी और आज दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। माना जा रहा है कि दोनों पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।